प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुखड़े गणेश पांच देव मिली रक्षा करही। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव परिवार की जय हो। राम दरबार की जय हो। भक्त वत्सल प्रभु की जय हो। सोहत जनु जुग जल जैसमला सनाला ससी सभीत देत जय माला। गाँव ही छवि अवलोकी सहेली सिय जय माल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखिया गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देखि देव बरसहि सुमन सकुच सकल भुआल जनु बिलो किर बिकुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुरयरु व्योम बाजने बाजे खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर की नर नर नाग मुनीसा जय 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 कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता की नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गाँव ही विबुध बधूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विप्र वेद धुनि करही बंदी बिरदावली उचरही। अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप। मनहु मस्त गजरा गजगना घी रखी सिंह की सूरही चोप। सियावर रामचंद्र की जय हो। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी बिकल पुर नारी सब मिल देहि मभीपन गारी। तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयु भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखि महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड से शोभित शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा ऋषभस कछु कयरु न होई आवा। भ्रुकुटि कुटिल नयन ऋष राते सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो रहा है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध उर बाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे धनुषर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं। छाती
और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने, मृग चर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र, वलकल और 2 तरकस बांधे हो, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत भेष करनी कठिन बरनि न जाय स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयु जहाँ सब भूप, सियावर रामचंद्र की जय हो। शांत भेष है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति भेष कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। परशुराम जी का भयानक भेष देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाई चित वही हित जानी, सो जानई जनुआई खुटानी, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दिन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मिले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दिन आशीष देखी भल जोटा, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री राम जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो गए। बहुरी बिलो की विदेह सना, कहूँ कहाँ है तिभीर, पूछत जानी अजान जिमी, व्यापे कोप शरीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, बेगी दिखाऊ मुंडनत आजू, उलटऊ मही जहाँ लही तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मुंड, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही, सुर मुरि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा। उसने
जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताती सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति करे शुभाव सुनि सीता, अरधनि में सकल सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोग सभ जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। तब श्री राम जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ शंभुधनि भंजनि हारा, हुई के एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोहि। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, करी करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि सेव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहों के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जय हहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिरि से किन्न गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहिया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है, यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहि न संहार। धनु ही समरिप पुरारी धनु, विदित सकल संसार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री राम जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुएते टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसट सुनहि सुभावन मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण इसलिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे गिरा
क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महि दीवन दिन्ही। सहस भाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महिप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को रजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जनि सोच बसा करसी, महिष किशोर गर्भन के अर भर के दलन, परसु मोर यति घोर। सियावर रामचंद्र की जय हो। अरे राजा के बालक, तूने अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों की बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कठ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरि जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछुका सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहौरि सिरोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलैन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अपकीर तिहारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पकड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो भी लोकी अनुचित कहु, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधय शंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पुण्य चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवन हो यही छन माही, कहूँ पुकार खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बारहने के भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुजस आपकी तरह से दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहा हूँ, जनि रिसरो की दुसह दुख सहा हूँ।
वीर व्रती तुम धीर शोभा, गारी देत न पावहु शोभा शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहा दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आप। बिघमान रन पाई रिपु, कायरत कथहि प्रताप। सियावर रामचंद्र की जय हो। तुम तो सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं। तुम तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहिलागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भाषाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधो, बाल दोष गुण गनहिन साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं, दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे। केवल कौशिक सील तुम्हारे, न त यही काटी कुठार कठोरे। गुरु ही उरी न होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। गांधी सुनु कहा हृदय हसी, मुनि हरि हरि हरिहरई सूझ। अय मैं खाड़ न उखमया, जहु न बूझय बूझ। सियावर रामचंद्र की जय। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अति सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ खाड़ा खड़ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरिन भय के, गुरु रिपु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जीव में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय भयो हरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचऊ नृपदोहि। लक्ष्मण जी के कड़ुए वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ।
मिले न कबहु सुभटर न गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहे नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले ही ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतरे आवहु सरिस, भृगुबर को पुकृशान। बढ़त देख जल सम बचना, बोले रघुकुल बान सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहू, सुध दुध मुख करिय न कोहू। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबरी करत आना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका को छू अचकरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा सुसु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इस छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए, आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछु जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हंसत देखी नख शिखरी सि व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री राम जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माहे, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोहि, नीचु मीचु सम देख न मोहि। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विष मुख है, दुधमुहा नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सिलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहु हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकरिय अवधाया। टूट चाप नहीं जुर हिरिसाने, बैठिय होय ही पाए पुराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरिय को बड़ गुनी भुलाई। बोलत लखन ही जनक डिराही, मस्तक करहूँ नुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए, किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रीस तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है। उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही दे निहोरा, बचौ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घटु जैसे। श्री राम जी पर एहसान
जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तत्तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुचे, परिहरि बानी बाम सियावर रामचंद्र की जय। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री राम जी तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिसे लक्ष्मण जी सकचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृद शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय से के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालकों के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बरे बालक को स्वभाव, इन्हीं न संत विदु सही काहू। तेहि नहीं कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बरे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बध गोसाई, मुँह पर करिय दास की नाई। कही अब एगी जही विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो पाई। अतः ही स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अति दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कहा मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तब चितव नैसे। एहि के कंठ कुठार न दिन्हा, तो मैं कहाँ कोप कर किन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके क्या ही किया। गर्भ स्रवही अवनी परवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखौ जियत, बैरी भूप किशोर। सियावर रामचंद्र की। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई नथ हाथू दहई रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृपघाती। भयउ बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंडित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसि सिर नावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जन फूला। आज दया मुझे यह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरिहि मुनि गाता, क्रोध भय तन राख विधाता। देखु जनक हठि बालक एहु, किन्ह चाहत जड़ जमपुर देहु। ये मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हठ करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु कि न आँखि न ओटा, देखित छोट खोट नृपटोठा। बिहसे लखन कहा मन माही, मुँह दे आँखि कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट रखो, नहीं ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले, उरे अति क्रोध। शंभु सरासन ते सठ, कर सिंह मार प्रबोध। सियावर रामचंद्र की। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है।
बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाऊ बरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करहि समरु शिवद्रोही, बंधु सहित न तमार उतोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नहाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री राम जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई हूँ ते बड़ दोसु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू, वक्र चंद्र में ही गर्सई न राहु। श्री राम जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहु रिस तजिय मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, मुहि जानिय आपन अनुगामी। श्री राम जी ने प्रकट कहा, हे मुनिवर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरु कसाज, तजहु विप्र भर रोसु। बेसु बिलोके कहसी कछु, बालक हो नहीं दोष। सियावर रामचंद्र की जय। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा ही ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा भेष देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बानु धनुधारी, भय लरि कहीं रिस बिरुचारी। नामु जानु पै तुम्हि न चिन्हा, वंश स्वभाव उतरत ही दीन्हा। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम औते हूँ मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गुसाई। क्षमहु चूक अन जानत केरी, चही अभी प्रभुर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हें सभी ऋषि कहीं ऋषि हम ही तुम्हि सरी बरी कसी नाथा, कहूँ न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी कहिए न कहा चरण और कहा मस्तक, कहा मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहा आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारी तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बारे बारे मुनि विप्र बर कहा, राम सन राम बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु संवाम। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र बर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी क्रोधित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज करी जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुआ सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। तू मुझे गिरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को
श्रुआ बाण को आहुति और मेरी क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुहाई। मैं यही परसु काटि बलि दिन्हे, समर यज्ञ जप कोटि निकिन्हे। चतुरंगिनी सेना सुंदर समिधाए यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अति जैसे मंत्रों उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। जय हे प्रभु। मोर पर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरि विप्र के भोरे। भंजे चाप दाप बड़ बाढ़ाया, हमिति मनहु जीति जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीतकर खड़ा है। राम कहाँ मुनि कहाँ हूँ विचारी, रिसहति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेत करहूँ अभिमाना। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निंदर ही भी प्रबदे, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो असको जग शुभ यही, भय बस नाम ही मात। सियावर रामचंद्र की जय। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक हो बलवाना। जौरन हम ही पचारे, कोई लरहि सुखेन, ला कालु किन दुखो। देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा हुए, चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तन धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावरे आना। कहूँ सुभावन कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें ही डराई। सुनि मृद गुंड बचन रघुपति के, उघरे पलट परसु धर्मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेहूँ, खै चहु मिटे मोर संदेहूँ। देत चाप आपहु चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम समात। सियावर रामचंद्र की जय हो। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह कोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाली आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाली आपकी जय हो।
विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सभयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहयो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपके जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अब अपभय कुटिल मही पडराने, जहाँ तह कायर गवहि पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री राम जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। ये कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवन दिन्नि दुदुम्बि प्रभु, परवर सहि फूल। हर से पुर नर नारी सभा, मीटे मुँह महेशोल। सियावर रामचंद्र की जय हो। अति गह गहे बाजने बाजे, समहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिल सुमुखी सुनैनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनि न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भय सिय सुखारी, जनु विधु हृदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्र धन का खजाना पा गया। वो सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती हैं। जनक किन्न कौशकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजउ रामा। मोहि कृत कृत्य किन्न दो भाई, अब जो चित सो कहे खुशाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की कृपा से श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप अधीना। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, ये तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहार। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार्य। सियावर रामचंद्र की जय हो। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों को कुल के बुढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राव कही भले कृपाला, पठे दूत बोलते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला ले आवे। वो राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सभिन सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर सवारहु चारहु भाषा।
फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, दिवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरिष चले निज निज गृह आए, पुनि परिचार परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र वितान बनाए, सिर धरि बचन चले सुचुपाई। दूत जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला ले आवे। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों को कुल के बुद्धों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ बुलाई। मुदित राव कहि भले ही कृपाला, पठे दूत बोलिते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, ही कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकन बुलाए, आय सभनि सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर सवारहु चारिहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, दिवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरषि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र वितान बनाए, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोली गुनी तिन्ह गाना, ना जीवितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन्ह किन्नरंभा, विरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मनिनी के पत्र फला, पदुम राग के फूल। रचना देख विचित्र ती, मनु विरंचि कर बोल। सियावर रामचंद्र की जय। हरी हरी मड़ियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पराग मड़ियों, माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब किन्हे, सरल सपर वपरहि नहीं चिन्हे। कनक कलित हलि बेली बनाई, लेकिन नहीं परे सपर न सुहाई। बांस सब हरी हरी मड़ियों, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मड़ियों के हैं या साधारण सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेई के रचि पचि बंध बनाए, बीच बीच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस परोजा, चीर कोरि पचि रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पिचकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों की चीर कर, कोर कर और पिचकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा।
सुर प्रतिमा खम्भन गढ़ी गाढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बोरी मरकत घवरी, लसत पाट मय डोरी। सियावर रामचंद्र की जय। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंदी निवारे, मनहु मनोभव फंद समारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उन्मक्त बंधनवार बनाए मानो कामदेव के फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न बरन विचित्र बिताना। यही मंडप दुलहिन वै देहि, शोभरन असमति कवि केहि। जिसमें मड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हा राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री राम जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। यही तेरहुती ते ही समय निहारी, ते ही लघु लगहि भुवन दशाचारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो विलोक सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता है। बसई नगर जहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेसु। तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुच ही सादर शेष। सियावर रामचंद्र की जय हो। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर भेष बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सब चाहते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोकि सुहावन। भूप द्वार तिन बसहि, बसरी जनाई। दशरथ निपन सुनि लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री राम जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन पाती दिन्हि, मुदित महे पाप उठ लिन्हि। बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूत ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन और कर बर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हरषि सभा बात सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है।
कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, वहाँ ही कहाँ कही देश। सुनि सनेह साने बचन, बाँची बहुरी नरेश। सियावर रामचंद्र की। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं। सने से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनिपाति पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीति भरत के देखी, सकल सभा सुख लहर विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमने के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो है ना? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है? श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानो तुम कहाँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहाँ राऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं कि किशोर अवस्था हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विवश होने से बार बार इस प्रकार का पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांच सुध पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें ले गए हैं तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तन्या, विश्व विभूषण दो। सियावर रामचंद्र की जय। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोगन तन्य तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पूर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह कही नाथ किमि चिन्हे, देखिए रवि की दीप कर लिन्हे। सिय स्वयंवर भूपयने का, समिते सुभट एक ते का। ये नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट माने, सबके सकहि शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोहे हारि गयो करि फेरु। जही कौतिक शिव शैल उठावा, सो तहि सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मनि, सुनिय महामहिपाल। भंजे चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। सियावर रामचंद्र की जय। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश बड़ी श्री राम जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भृगु नायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दिन्ना, करी बहु विनय गवन बन किन्ना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई,
अंत में उन्होंने भी श्री राम जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार विनती करके वन को गमन किया। राजन राम तुलित बल जैसे, तेज निधान लखन पुनित ऐसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री राम जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखि तब बालक दो, अब नया खितर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीति ते मुँह दही काना, धर्म विचार सब ही सुनुआना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दिन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरु ही सभा, सादर दूत बुलाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख पाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, जद भिताहि कामना नमहि। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु भी धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुषों के पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयो नहाय को हो निभा नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरित सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर वर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सहज बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र है, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलहु बेगी सुनु गुरु बचना, भले ही नाथ सिर नाय। भूपति गवने भवन तब, दूतनु वासुदेवाय। सियावर रामचंद्र की जय हो। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर ही नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा डलवाकर राजा महल में गए। राजा सबु निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाँचि सुनाई। सुनि संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रनियाँ हर्षित भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिनि सुनि बारिद बानी। मुदित शीस देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी
अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा मही छाती। राम लखन के कीर्ति करनी, बार ही बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए, रानी तप महि देव बुलाए। दिए दान नंद समेता, चले भी प्रभरासित देता। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी, दिन निछावर कोटि विधि। चीरु जीवान सूत चरी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरे उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहते चले परी पहिरे पटना, ना कह हर सिंह ने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लगे घर घर होन बधाए। यो कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़ी जोर से नगाड़े पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुबीर बियाहु। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवार न लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा सजा हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवना, लोगन रचे बनाए। विधि सींची चतुर समा, चौके चारु पुराए। सियावर रामचंद्र की जय हो। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिल भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रतिमानु विलोचनी। बिजली किसी कांति वाली, चंद्रमुखी हरिण के बच्चे किसे नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां सभी सुलहो श्रृंगार सजाकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कल कंठ लजानी। भूप भवन कि में जाई बखाना, विश्व विमोहन रचय बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को मोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल मिसाना। कतहु बिरिद बंदी उचरहि, कतहु भेद धुनि भूसर करहि। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता।
बहुत उछाहु भवन तिथोरा, मानहु मगी चला चहोरा। सुंदर स्त्री है, श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस बनी राम लिन्ह अवतार। सियावर रामचंद्र की जय। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाए, है गए संदन साजहु आई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भाता। राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ। रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद बस पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आए सुदीन मुदित उठि धाये। रचि रुचि जिन तुरंग तिन साजे, बरन बरन बरबाजी बजाजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सखल सुठि चंचल करनी, आए वजरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवन जनु चाहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जात के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन्ह सब छैल भये असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। सरे छबीले छैल सब सूर्य सुजान नवीन, युगपद चर सवार प्रति जय कला प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक है। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकसि भये पुरबाहर ठाढ़े। फेर ही चतुर तुरंगत गति नाना, हरस ही सोनी सुनी पवन निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़ी की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथि विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चवर चारु किंकनि धुनि करही, भानु जानु शोभाय पहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। सावकरन अगणित है होते, ते तिन्ह रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि विलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम वर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सबु साजु बनाई, रथि सारथि ने लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह की चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती।
अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर लागी झुरन बराती, होत सगुन सुंदर सबहि जो यही कारज जात, सियावर रामचंद्र की जय। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कालित करी बरी नहीं परी अबारी, करी न जाहि यही भांति सवारी। चले मस्त गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सान घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई हैं सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से शोभित होकर घंटों बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, विधि का सुभग सुखासन जाना। तीन चढ़ी चले भी प्रबर वृंदा, जन तन धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी मुना होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। मागध सुध बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ जो यही लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सुत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी ही सवारियों पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट बैल और असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटि निकामरी चले कहारा, विविध वस्तु को भरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज मनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिसका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सजाकर बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्षो, पुरित पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखें। गरे जही गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाज हिंस चहु होरा। निदरी घनहि गुरमरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। हाथी गरज रहे हैं, घन के घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पसान पवारे। चढ़ी अटारिनि देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पीसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थाल में आरती लिए देख रही है। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई संदन साजी, जो तेर विहय निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखाना नहीं हो सकता। तब सुमंत जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पहिजाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी समाज सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़ऊ स्वयं सुमिरी, हर गुरु गौरी नरेशु। सियावर रामचंद्र की। उस
सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु और गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे सुर गुरु संग सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे सुर गुरु संग पुरंदर जैसे करी कुल रीति वेद विधि राऊ देख सब ही सब भांति बनाई। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो, देव की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर। सुमिरि राम गुरु आय सुपाई चले महीपति पंख शंख बजाई। हर से विबुध बिलो की बराता वर सही सुमन सुमंगल दाता। श्री राम जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की बरसात करने लगे। भय कुलाहल है गए गाजे व्योम बरात बाजने बाजे सुर नर नारी सुमंगल गाये सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरनी न जाही सरहवस करही पाइक फहराही रही विदूषक कौतुक नाना हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पटेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरंग नचा वही कुंवर बर अकन मृदंग निशान नागर नट चित वही चकित डगहिन ताल बधान सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़े को उन्होंने अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के मधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं बनई न बरनत बनी बराता हो सगुन सुंदर सुखदाता। चारा चासु बाम दिसिले मन हो सकल मंगल कह दे। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा नकुल दरस सब काहू पावा। सानुकूल त्रिविध बयारी सघट वसपाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिन स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिर दरस दिखावा सुरभि सन्मुख शिशु पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई मंगल गण सुदिन दिखाई।
लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दी जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरने की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सूतरु पर देखी। सनमुख आयो दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्याम बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो नहीं था भय सगुन एक बार। सियावर रामचंद्र की जय हो। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत ताके। राम सरिस बर दुलहिन सीता, समधि दरस दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्मा जिनके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल सकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री राम जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनिय ब्याह सगुन सब नाचे, अब किन्ने बिरंज हम साचे। यही विधि किन्न बरात पयाना, है गए गाज हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बरात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानि भानुकुल केतु, सारे 3 जनक बधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद से अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बराती बरा, सुनी गह गहे निशान। सजी गजरथ पद चरत रंगा, लेन चले भगवान सियावर रामचंद्र की जय। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बरातों को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। जय जय चारों भैया चारों मैया की जय हो। जय जय भगवान की जय हो। जय बराती लोग की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति। बाकी विशेष कथा कल। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादिक शेष अरु सारद, बरणी पवन सुत कीरति की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सरबस, सारे अंश समंत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि भी
विज्ञानी, व्यास आदि कवि भार्य बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही की, कलिमल हरणी बिसय रस फीकी, सुभग सिंहार्य मुक्ति जुभती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय, सर्वदेव सर्वदेवी की जय हो, वेद ग्रंथ की जय हो, भक्ति माता की जय, ज्ञान वैराग्य भगवान की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास, सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय, शिव परिवार की जय, राम दरबार की जय, भक्त वत्सल प्रभु नारायण की